नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर। कहीं आप भी मॉडर्न तो नहीं है? हमारा समाज मूल्यहीन, धर्मच्युत, अनपढ़, जिसे आप करेंट एजुकेशन सिस्टम के उत्पाद के रूप में मान सकते हैं, और मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने पूर्व से विस्मृत हो जा रहा है, तो उसके पास सही गलत की दृष्टि कहाँ रह जाती है? हम धीरे धीरे, या यूं कहें कि हम विचित्रता से निर्मित एक मूल्यहीन पीढ़ी बनते जा रहे हैं, जिसके पास अपनी आज़ादी के नाम पर कुछ भी करने का अधिकार है। इट्स माई लाइफ, यह जो विचार है अत्यंत घातक है। अगर कोई व्यक्ति यह मेरा जीवन है कहकर नितांत अकेला एक कमरे में बंद कर लेता है खुद को, तो वह उसका जीवन हो सकता है, लेकिन समाज के वह छोटी सी इकाई को भी छूने वाला मनुष्य इट इज़ माई लाइफ, इट इज़ माई चॉइस कहकर किनारा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके निर्णय समाज में संदेश देते रहेंगे, और ऐसे लोग बहुतायत में होंगे तो लाखों श्रद्धाएं मारी जाएंगी। गौर कीजिएगा, अगर इस तरीके के लोग रहेंगे तो लाखों श्रद्धाएं मारी जाएंगी। आज एक के साथ हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में एक नीलम यादव नाम की लड़की के साथ भी इस तरीके की घटना हुई, तो आप लोग अवगत ही होंगे, क्योंकि तब आप ऐसे मनुष्य होंगे जिनके लिए वैल्यू सिस्टम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जो ईश्वर होंगे उनकी हर जरूरत के भगवान रह जाएंगे। जैसे कि अगर कोई धर्म समारोह या कोई उत्सव मनाया जाएगा, तो वो उसमें परंपरा या आस्था का विषय नहीं रहेगा, वो जस्ट एक फन मोमेंट बनकर रह जाएगा। ऐसा ही रहा तो शादी जैसे और अन्य संस्कार जो हैं, शादी से लेकर जो भी अन्य संस्कार हैं, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब एक कोई ना कोई संस्कार होते ही रहते हैं। तो वो जो संस्कार होंगे अपनी पवित्रता को खोते जाएंगे, और प्रेम, करुणा, दया, त्याग आदि का कोई अर्थ ही नहीं होगा। सब कुछ भौतिक, दैहिक ही होगा। तो सोचिए कि हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए, जो हम इस मॉडर्निटी के जो ये हो रहा है उसको कैसे दूर करें। मॉडर्निटी के नाम पर समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप माने या ना माने, किंतु एक बहुत बड़ा हिंदू समाज इसी दिशा में प्रवृत्त है। इसे हम एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर भारतीय सेना को उसके कठोर अनुशासन, मूल्यों व नियमों आदि से मुक्त कर ये कह दिया जाए कि आप तो स्वतंत्र हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी, तो क्या होगा हमारे देश का? जरा सोचिए। अगर हर व्यक्ति कहे कि मतलब अपने संविधान में जो अधिकार मिल गया है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह अगर आर्मी को भी ये स्वतंत्रता दे दी जाए, अगर कोई नियम कानून न बनाया जाए, तो क्या होगा हमारे देश का? जरा सोचिए। वी आर मॉडर्न, सभी लोग ये कह के चले जाते हैं। इन दिनों आधुनिकता के नाम पर यही हो रहा है। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, मनोरंजन आदि के नाम पर टीवी, सिनेमा पर पारंपरिक तौर तरीकों का उपहास, धार्मिक प्रतीकों, पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर पूर्वजों को रूढ़िवादी कहने का चलन व्याप्त हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज का मॉडर्न श्री राम की कथा पढ़ने, उनके महान चरित्र को गुनने समझने से पहले ही ये पूछ बैठता है कि उन्होंने सीता को क्यों छोड़ा। समस्या यहीं से प्रारंभ होती है। जो कभी धर्मशास्त्र को पढ़ते भी नहीं, केवल इधर उधर की बातों को सुनकर केवल क्वेश्चन करते हैं, समस्या यहीं से शुरू होती है। क्वेश्चन करने का राइट उसे बनता है जो कुछ पढ़े। जब हम 4 किताबें पढ़ेंगे तब हमारे पास क्वेश्चन आएगा। वो नहीं कि पान के ठेले पर 4 व्यक्ति बैठ गए
बातें करने लगे और बस अपने मनगढ़ंत क्वेश्चंस बना लिए। कभी ऐसा हो सकता है कि पुरुषोत्तम राम गर्भवती स्त्री को छोड़ सकते हैं? कभी ऐसा नहीं हो सकता। समस्या यहीं से प्रारंभ होती है। वर्ल्ड व्यू तत्कालिक होता है, उसका समय बोध रक्त रंजित संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है। वह जीवन को छपट लेना चाहता है, वह मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा सुख, मेरा नजरिया चलता है। वहां संस्कार का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वहां ना कोई माता पिता होते हैं, ना धर्मबोध होता है, ना कोई बंधन है, न आत्मावलोकन, केवल क्षणिक आवेग होता है। वह सिर्फ ग्रैब इट, न हासिल करते हुए कुछ सोचता है, वह ना छोड़ते हुए कुछ विचार करता है। मतलब जैसे शादी हो गई हमारे यहाँ, शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मेल है। जब वो टूटता है तो दो परिवार टूट जाते हैं। बट विदेशों में ये सब चीज़ें नहीं है। वहाँ अभी मन किया शादी कर लिए, 2 मिनट में तलाक हो गया। मतलब शादी करने से पहले भी वो लोग नहीं सोचते और शादी के छोड़ने के लिए भी वो लोग नहीं सोचते। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सोचा जाता है, समझा जाता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे यहाँ भी हावी होते जा रही हैं। आजकल ये सब चीज़ें कोई नहीं सोच रहा है मॉडर्निटी के दौर में कि हम मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वह अपने आसपास एक अंधी दुनिया के भौतिक सुखों के लिए जीता है। दिस इज फन। इसीलिए श्रद्धाओं की कहानी सामने आती रहेंगी। एक बार नहीं, मैं 3-4 बार बोल रही हूँ उस शब्द को, गौर कीजिएगा। इस तरीके की श्रद्धाओं की कहानियां आती रहेंगी, आप और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरीके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसी तरीके के सेंसिटिव मुद्दे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।